हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और गार्डन के कामों में व्यस्त होंगे। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो फिर से एडेनियम का ही है। एडेनियम प्लांट के बारे में जैसा आप सभी को पता है कि ये गर्मी का सीज़न है और बहुत ही अच्छा और हेल्दी माना जाता है एडेनियम के प्लांट की फ्लावरिंग के लिए। जैसा हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट होती है, जैसे फरवरी मार्च के बाद साथियों, एडेनियम के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसी समय एडेनियम में न्यू शूट्स भी आती हैं और आप लोगों ने फरवरी लास्ट या मार्च के वीडियो मेरी देखी होगी, तो उसमें जिसमें फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा पाएँ, हम इस तरह का फुटाव पाएँ, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आपके बीच में शेयर भी किया है और डिटेल भी बताया था। मैंने मेरा एक्सपीरियंस था, सबसे पहले तो मैंने प्लांट को गमले से बाहर किया। मैंने इस प्लांट का डिटेल बताऊंगी साथियों। कई लोगों ने कमेंट किया कि मैम ये प्लांट आपका बहुत सुंदर है, कब लिया, कहाँ से लिया, कितने का लिया। तो साथियों, मैं इस प्लांट की डिटेल बताना चाहती हूँ। मैंने नर्सरी से 400 रुपये का ख़रीदा था 2 साल पहले, और अगस्त के महीने में इस प्लांट की 2-3 शाखाओं को काट के साथियों मैंने दूसरी मट्टी गमले में लगाया था। आज इसने फ्लावरिंग भी की है, तो सोचा आपके लिए वीडियो तो बनता है। देखिए, कटिंग लगाई थी, कटिंग ग्रो भी हो गई है और आज इसने फ्लावरिंग भी की है। तो आप लोगों ने फरवरी लास्ट के सारे वीडियो देखे होंगे और डिटेल में मैंने शेयर किया है आपके साथ। 10 दिन के लिए मैंने हवा में लटका दिया था इस प्लांट को, गमले से बाहर निकाल के 10 दिन के लिए हवा में लटकाया, फिर सैंडी सॉइल बनाई और फिर रिपोर्ट किया। जो प्लांट काफ़ी लंबे बड़े थे, बहुत सारी मैंने प्रूनिंग किए। उसके बाद मैंने आपको बताया था सॉइल मीडिया कैसे बनाएं, कैसे रिपोर्ट करें, इसके भी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया था। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया था, मेरे को बहुत प्यारे प्यारे कमेंट उन्होंने किए हैं। जैसे कि कुछ मेरे प्लांट हैं जो एग्जाम्पल हैं, लगभग सभी प्लांट में बर्ड्स और फ्लावरिंग लगभग सब में स्टार्ट हो गई है। जिन दोस्तों ने मेरे पहले वीडियोस को देखे और मेरे तरीक़ों को अपनाकर उन्होंने भी उसी तरह से ग्रो किया, उन्होंने मुझे कमेंट में बताया कि मैम अब मेरे प्लांट्स में भी बर्ड्स आने लगी हैं, तो कुछ फ्लावरिंग भी होने लगी है। तो यकीन मानिए साथियों कि मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। मैं तहे दिल से यही चाहती हूँ कि मेरे साथियों के प्लांट में भी इसी तरह की हैवी ब्लूमिंग हो। मेरा मन यही करता है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर हाजिर होती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि एडेनियम को ग्रो करना कोई बहुत टिपिकल, बहुत टफ काम नहीं है। ये बहुत इजी गोइंग प्लांट है। जितनी कम केयर की जाएगी उतना ही अच्छा सरवाइव करता है, अच्छा रिजल्ट भी देता है। आप बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी में छेड़छाड़ करेंगे, मिट्टी को ज़्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये डालें वो डालें, तो ये प्लांट ख़राब होने लगता है। हमारी तो यही इच्छा रहती है कि जो हम प्लांट लगाएं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है, इसमें क्या दी गई है खाद, क्या इसमें रिकमेंड किया गया है, आगे क्या किया जाए ताकि इस सर्दियों के स्टार्टिंग से ही, फरवरी मार्च के स्टार्ट से और जाड़े शुरू होने तक, अक्टूबर नवंबर तक, क्या ऐसा किया जाए कि हमको ये अच्छे से फ्लावरिंग देते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत लंबा न करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। इस पौधे में मैंने क्या ट्रीटमेंट की है जो इस तरह से हैवी ब्लूमिंग कर रहे हैं। एक प्लांट को इसको लगा लीजिए, आपको कभी भी अपने गार्डन में गुलाब की कमी नहीं महसूस होगी। देखिए, किसी गुलाब से कम है। तो आप फरवरी के लास्ट से ही
जब मैंने जो कुछ किया जनवरी के लास्ट से लेकर और मार्च तक का जो मैंने प्रोसेस अपनाया आपके बीच में शेयर किया, परिणाम आपके सामने हैं। चलिए आपको बता देती हूँ, इसकी प्रूनिंग रिपोर्टिंग का सही समय होता है साथियों जनवरी के लास्ट से। मैं तो नहीं करती हूँ जनवरी में, मैंने 20 फरवरी को इस प्लांटों की प्रूनिंग करी थी। इसका सही टाइम होता है वही फरवरी। अब एक लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम अभी प्रूनिंग कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो साथियों इसका समय तो अब निकल चुका है। अगर नर्सरी से पौधा लाए हैं आप तो वेल ड्रेन सॉइल बनाकर रिपोर्ट कर सकते हैं, पर इसको ध्यान रहे कि 4-5 दिन आपको शेडी एरिया में ही रखना है, फिर आप उसको प्रॉपर धूप में रख सकते हैं। जो सॉइल कैसे बनानी है इसका तरीका आप मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो पहली बात है एडेनियम की सॉइल मीडिया कैसी होनी चाहिए। सॉइल मीडिया इसकी ऐसी होनी चाहिए जैसी रेगिस्तान की मिट्टी होती है। ये रेगिस्तानी प्लांट है, इसलिए इसकी सॉइल मीडिया बिल्कुल रेगिस्तान के मिट्टी जैसी होनी चाहिए, एकदम रेतीली होनी चाहिए। तो हमें कुछ ऐसी मिट्टी देनी है जिसमें हमारा प्लांट स्टेबल रहे। कई लोग कहते हैं कि इसमें कोकोपीट मिलाना चाहिए, पर मैं तो नहीं इसका यूज़ करती हूँ। कोकोपीट को मैं ख़राब भी नहीं कहती हूँ, बहुत अच्छा मीडिया है, पर एडेनियम के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऐसी फ्लावरिंग आपको जो दिख रही है, आपको कोकोपीट डाल देंगे तो ऐसी फ्लावरिंग नहीं होगी। बट कई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारे बड्स ड्रॉप हो रहे हैं, ब्लैक होकर सूख कर गिर रहे हैं। अगर आप सॉइल मीडिया में लगाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप कोकोपीट के सॉइल मीडिया में लगाएंगे, मेरा ये अनुभव है, तो आपकी कलियां सूख कर गिरेंगी, ज़रूर गिरेंगी। और दूसरी चीज़ ये आती है टाइम टू टाइम हम क्या फीड दें। कई लोगों की क्वेरी है कि मैम ऑर्गेनिक खादें देना चाहते हैं कि केमिकल दें। कुछ लोगों को तो ऑर्गेनिक देना होता है, जैसे कि मैं हूँ, खुद भी ऑर्गेनिक का ही इस्तेमाल करती हूँ। बस आपको बता दूं कि थोड़ा थोड़ा बोन मील एक प्लांट में साथियों, चलिए मैं दिखा भी देती हूँ। एक प्लांट में एक चम्मच ही आपको लेना है और हर प्लांट में महीने में 1 बार डालना है, जैसा कि मैं भी यूज़ करती हूँ। इसी का इस्तेमाल आप करिए, ऑर्गेनिक में बता रही हूँ। और अगर आपके पास बर्मी कंपोस्ट है, देखिए बर्मी कंपोस्ट भी है मेरे पास, तो बर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं आप, लीफ मोड भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक हैं, जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने साथियों। मेरे जितने प्लांट हैं, छोटे बड़े, इस समय सारे ही ब्लूमिंग पर हैं। कटिंग और बीज से भी ग्रो करती रहती हूँ और सक्सेस हो गए हैं। देखिए फ्लावरिंग भी आ गई है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप ज़्यादा खाद इस प्लांट को नहीं खिलानी है, ना ज़्यादा खाद खिलाना है और ना ही बहुत कम खिलाना है, बैलेंस में ही देना होगा। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं साथियों, तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र मैंने 1 महीना पहले एक वीडियो डाला था, बनाना फील्ड फर्टिलाइज़र का लिक्विड मैन्योर बनाकर डाल सकते हैं। बनाने का तरीका, उसका वीडियो सब डाल रखा है। चलिए शॉर्ट में बता देती हूँ। 2 बनाना के छिलके ले लीजिए, रात भर के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके पानी में भिगो दीजिए। सुबह छान कर उतना ही पानी फिर मिला लीजिए और डाल दीजिए। बस एक बात का ध्यान रहे कि इस समय धूप और गर्मी बहुत तेज़ है साथियों। सरसों की खली का यूज़ बिल्कुल नहीं करिएगा, बहुत गर्म होती है, आपके प्लांट की पत्तियां जल जाएंगी, कोडस भी जल जाएगा। अब तीसरी चीज़ है कि इसमें फ्लावरिंग के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे फ्लावरिंग हो, मल्टीपल ब्रांचेस हों। तो इस प्रूनिंग इज़ द मस्ट। अगर आप इसकी प्रूनिंग अच्छे से करते रहेंगे, समय पे करेंगे, देखिए समय पे करेंगे, एक ब्रांच में 12 14 ब्रांचेस निकल के आई हैं। अच्छे से करेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से
ब्रांचेज आएंगी और फ्लावरिंग होगी। आपको ध्यान रखना है, जो बहुत बहुत लंबे प्लांट हैं, मेरे तो कोई भी नहीं है, उनको एक हाइट देनी होगी। देखिए मैंने प्रूनिंग की और प्रूनिंग के बाद इनको बोनसाई बना दिया। बोनसाई बनाने के बाद देखिए एकदम लगता है कि कोई बूके रखा है। आप अपनी मर्जी से हाइट दे सकते हैं। आप शेप देना है तो शेप भी दे सकते हैं। चाहिए कुछ ऐसा जो हार्ड प्रूनिंग करे हुए कटे हिस्से पर साथियों कभी भी खुला मत छोड़िएगा। देखिए फंजीसाइड पाउडर जरूर लगाइएगा। अब अगर आप ब्रांच को सूला छोड़ देंगे तो वहीं से ब्रांचेस सूख जाएंगी। अब जहाँ से आप काटेंगे वहीं से मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। कई लोगों के सवाल हैं, क्या सीड से ग्रो करे पौधे फूल देंगे? जी हाँ, बिल्कुल देंगे। सीड से ग्रो प्लांट मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं उधर रखे हूँ, दिखाऊंगी किसी दिन। मैंने सीड से बहुत सारे, और अभी भी मैंने सीड से ही ग्रो किए हैं प्लांट। फूल भी आ रहे हैं। और कई लोगों ने कहा कि कटिंग भी लगती है। एक लोगों ने पूछा कि रोजी ब्रांड इस तरह से कटिंग लग जाती? जी हाँ, देखिए कटिंग आपके सामने है। कटिंग में आज फ्लावरिंग भी हो गई है, तो आप निश्चिंत होकर कटिंग भी लगा लीजिए। अब प्लांट हेल्दी भी रहेगा आपका। शावर भी कराते रहिए। तीसरे चौथे आप अपने प्लांट को शावर भी कराते रहिए। इसके प्लांट की पत्तियों पे अगर कोई कुछ भी जमा हुआ है, धूल गर्दा साफ हो जाएगा। आपका प्लांट अच्छे से भोजन भी बना पाएगा। तो अगर आपको इस तरह से फ्लावरिंग पानी है तो इस तरह से मिक्सचर पावर बना लीजिए और अपने प्लांट को दे दीजिए। वीडियो लंबा हो जाएगा। कई लोग कमेंट करते हैं कि मैम वीडियो बड़ा बनाती हैं तो छोटा बनाने में पूरी जानकारी नहीं हो पाएगी। चलिए बंद कर देती हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर, धन्यवाद। गर्मी में अपने प्लांटों को बहुत अच्छी देखभाल करिए। थैंक यू।